नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के एक महत्वपूर्ण भाग, जहां से आपको सभी लेवल में परीक्षा में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रथमानुपाती के बारे में, मध्यानुपाती देखेंगे, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका यहाँ से प्रश्न बन सके और एग्ज़ाम में आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कभी भी जैसे अगर आपको संख्या दी जाती है, माना कि ले लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये तीन संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं डी भी ले लेते हैं। चलो चार संख्या की बार बात करते हैं। तो जो पहले नंबर पर है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती होता है। जो दूसरे नंबर पर होता है वो क्या होता है, मध्यानुपाती। लेकिन ये मध्यानुपाती कब होगा, जब यहाँ पर डी वाला संख्या नहीं रहेगा, सिर्फ तीन संख्या रहेगा ना, ए और सी से लेकर के यहाँ तक, तब ये क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती होगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा तृतीयानुपाती। और अगर आपको चौथा संख्या दिया रहेगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू निकालना रहता है। कभी कभी क्या है, दो संख्या दिया रहता है, तीसरे का मान ज्ञात करना रहता है। कभी दो संख्या दिया रहेगा आपको, बीच वाली संख्या फिर मध्यानुपाती ज्ञात करना रहेगा, या फिर आपको तीन संख्या जैसे ए बी सी का मान दे दिया रहेगा और आपको ये बोला जाता है कि आप चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपको वहाँ पर पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इसका सॉल्व निकालना रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को सॉल्व करना। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि है प्रथमानुपाती के ऊपर से। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा सब में से, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे, और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हमको यहाँ पर निकालना है प्रथमानुपाती। ठीक है, क्या निकालना है, प्रथमानुपाती हमको यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर संख्या दी गई है ना, सबसे पहले उसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर हमको 8 है जो दिया गया है, फिर 5 है, फिर क्या है 2.5 है। हमको क्या करना है, प्रथमानुपाती निकालना है। तो ये वाला हमारा संख्या निकालना है जो कि पहले में है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करना है कि कितना संख्या आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तीन संख्या हमको दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x मान के बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, x मान के बना सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ x ले लेता हूँ पहला, तो दूसरा आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर हम लोग बीच में लेते हैं समानुपात। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा संख्या हमको 5 दिया है और चौथा संख्या दिया है 2.5। तो आपको जो 10वीं का जो लेवल है, अर्थात वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, आपको एक से मानना है फिर अलग अलग करना है, वैसे यहाँ पर नहीं करना है। तो क्या करना है, जो पास वाली संख्या उसके पास वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, जो दूर वाली संख्या है उसको दूर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 2.5 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x से क्रॉस क्या लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों का आपस में हमको गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 पंच हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, 8 पंच कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x को यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो 40 है ना, उसके नीचे में चला जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 यहाँ चला गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, जो दशमलव है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो जहाँ पर दशमलव रहेगा उसके नीचे लिखते हैं 1। अब दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहता है उसके बराबर हम लोग 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 40 है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में आएगा। जो 10 रहेगा वो नीचे में आएगा ना, तो जब इसको पलटाएंगे तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, और नीचे में आपके पास बचेगा 25। ठीक है, इतना आपके पास यहाँ पर बचेगा। तो 10 और 40 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। या फिर आप लोग यहीं से इसको भी कटा सकते हो, जैसे कि देखिएगा 5 पंचे हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10। वैसे ही देखेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो कितना बचे, 8 और 2 बचे, तो ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया ना दोस्तों, वो कितना आया है, 16 है। अब यहीं पर हमको समझा रहे हैं आपको, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अर्थात समझ जाएंगे ना, ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया है, 16 आया है। कैसे किए हैं, जब हमको 3 संख्या दी गई है ना, ये तब की बात है। चलिए एक और क्वेश्चन यहीं पर बना करके देखते हैं जिसमें हमको 2 संख्या दी गई हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, क्या है, तो मैं ले लेता हूँ 16 और 4 का प्रथमानुपाती मेरे को ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, क्या है, 16 व 4 का क्या ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको 2 संख्या दी गई हो ना, तो क्या करना है, पहले को मान लेना है, दूसरे को मान लेना b,
दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 चौक हो जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर निकल गया। हमारा प्रथम अनुपाती कितना निकल रहा है, तो यहाँ पर 64 प्रथम अनुपाती हमारा यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा टाइप जो कि है मध्यानुपाती का। मध्यानुपाती का मतलब देखो यहाँ पर आपको दी क्या गई है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या 25 है। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्या है, तो बीच वाली कौन सी संख्या है ना, ये हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है बताता हूँ। सीधा आप लिख सकते हैं मध्यानुपाती लिखिए यहाँ पर, या फिर कुछ भी आप लोग मान भी सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं मध्यानुपाती लिख रहा हूँ तो आप लोग भी मध्यानुपाती लिखिए। आप लोग कुछ मान सकते हैं तो भी बन जाएगा। तो मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका √a×b, ठीक है, √a×b। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट का रूट लगा देते हैं। a का मान है 9 और b का मान है 25, ठीक है। a का मान कितना है 9 और b का मान कितना है 25 है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो 9 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5 को भी हम लोग 5 × 5 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक जोड़ी और यहाँ से फिर एक जोड़ी है, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और वहाँ से निकलेगा 5। तो कितना हो जाएगा 15, अर्थात 9 और 25 का जो मध्यानुपाती हमको मिलेगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है, कोई से भी दो संख्या दिए है ना, उसको हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमको हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब चलो यहीं पर आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। ये रूट वाला कहाँ से आया। तो जब भी हम लोग ऐसा प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसमें हमको मध्यानुपाती निकालना हो ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे जो संख्या दिया है 9, फिर हम लोग क्या करते हैं एक x लेते हैं, ठीक है। यही हमारे पास मध्यानुपाती बनता है। इसको मैं कुछ इस प्रकार से एक बार लिख देता हूँ। अब इसको जब हम लोग कंप्लीट अरेंज करेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात जो बीच वाली संख्या होती है ना उसको हमको डबल लिखना पड़ता है। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूर वाले को दूर वाले के साथ गुणा करते हैं, पास वाले का पास वाले के साथ। तो x और x का जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x², और वैसे 9 और 25 का गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 9 × 25। अब यहाँ से अगर मैं रूट हटाऊंगा ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। बस देख सकते हैं आप लोग, दोनों आपको सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या 9 × 25 है, 9 × 25 है, रूट का रूट है, और यहाँ पर जो मध्यानुपाती है ना वो क्या है आपका x वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर जो बेसिक है ना उसी को हम लोग यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। अब ये जो बेसिक तरीका है ये क्या है आपका बोर्ड एग्जाम वगैरह में चलता है, आप लोग इसको इस प्रकार से उसको सॉल्व करना रहता है। लेकिन हमको क्या है टाइम बचत करना है ना, तो हम लोग डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको सिखाने के लिए था, ठीक है, ये क्या था आपको सिखाने के लिए था। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि जल्दी से आपको ये और समझ में आ सके। ये तो हो गया 9 और 25। अब हम लोग ले करके चलते हैं 16 और 36, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 16 और 36 ले करके चलते हैं। अब इसका हमको क्या करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 16 और 36 से क्या करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 16 और 36 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई सा भी संख्या ले लो, x y z आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4×4 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखेंगे, 6×6 लिख देते हैं। अब हमको पेयर बनाना नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 4 निकलेगा बाहर, तो इसको निकाल देते हैं। वहाँ से एक निकलेगा 6, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आया ना दूसरे प्रश्न का, जिसमें हमको 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना था, वो कितना आया है, 24 आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि है आपका तृतीयानुपाती, ठीक है। क्या है, तृतीयानुपाती है ये आ की मात्रा हो जाएगी तृतीयानुपाती। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तृतीयानुपाती आपको यहाँ पर ज्ञात करना है किसका, 12 और 30 का। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा 12 है, फिर 30 है। अब यहाँ पर जो x रहेगा ना उसका हमको मान ज्ञात करना है तृतीयानुपाती के रूप में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको तृतीयानुपाती निकालना है ना उसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा b²/a। बस इतने रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, b²/a। अब यहाँ पर देखो b का मान क्या है, तो b हमारे पास जो है वो 30 है, और a क्या है, तो a हमारे पास क्या है, 12 है। अब जब मैं यहाँ पर मान रखूँगा ना तो क्या हो जाएगा, x बराबर मान लेते हैं क्या है, तो b² मतलब क्या है, यहाँ पर 30 है, ठीक है। b² का मतलब क्या है, तो 30 × 30, या फिर ये बोल सकते हैं b का मान 30 है तो 30 × 30 हो जाएगा, डबल है क्योंकि b²। और a का मान क्या है, तो a का मान है 12। तो ये हमारे पास टोटल हो गया। जितना कटता है दोस्तों आपको यहाँ पर कटा देना है। कटा करके देखते हैं कितने बार में कटता है। तो देखिए अगर सबसे पहले 3 से कटाएं तो हो जाएगा 3 × 4 = 12। अभी कितना हो जाएगा, 10 टाइम, ठीक है। 10 बार में फिर कटा देते हैं 2 से,
तो 2 दूने 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और ये कितने बार में कटेगा 15 बार में। टोटल हमारे पास क्या बचा है, तो 1 से बराबर बचा है 15 गुणा 5। तो क्या हो जाएगा 15 पंचे होता है 75। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग तृतीयानुपाती ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तृतीयानुपाती इस प्रकार से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और बना करके देखते हैं तृतीयानुपाती से ही। प्रश्न हमको दिया है 16 एवं 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या दिया है लिख लेते हैं, 16 एवं 24 का तृतीयानुपाती हमको ज्ञात करना है। तो अभी क्या बताया हूँ दोस्तों आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बी वाला संख्या है ना उसका हमको वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24। नीचे में क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 16, तो कटा दीजिए, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 तिया होता है 24, वैसी 2 एक कम 12 बार में 1 कट जाएगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, अर्थात 1 से बराबर हमको कितना मिल रहा है 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा तृतीयानुपात यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग इन सभी चीज़ को निकालना सीख सकते हैं। अब देखते हैं आज का हमारा जो अंतिम टाइप है ना, इसमें जो है चतुर्थानुपाती के रूप में। ठीक है, तो इसको भी बना करके देखते हैं क्या दिया है, 6, 15, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6, 5 और 21 का हमको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो सबसे पहले जो रहेगा ना x का मान निकालना रहता है। तो x का मान हमारे पास नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है 6, 5, 21 और ये चौथा। तो इसी हमको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखें, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 6:5 समानुपात 21:1, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब मैं आपको पहले ही बताया था, पास वाली संख्या का गुणा पास वाली संख्या के साथ करना है, दूर वाली संख्या का गुणा दूर वाली संख्या के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपका प्रथमानुपाती की तरह आपको सॉल्व करना है। देखो अगर आपको 3 संख्या दिया गया है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 और 1 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे 21 और 5 का भी गुणा कर देंगे। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए डायरेक्ट गुणा वहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपको 21 गुणा 5। अब ये क्या है दोनों गुणा में है ना, तो ये चला जाएगा नीचे, तो ये आ गया नीचे। अब इसको कटा देते हैं, तो कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको देखने को मिल जाएगा। कितने से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते आपका हो जाएगा 35। तो ये मिलेगा 35/2, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 17.5। तो आप लोग कोई से भी लिख सकते हो, 35/2 है ऑप्शन में, तो 35/2 लिखिएगा। 17.5 है तो फिर 17.5 आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, कितना आया है। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कोई से भी आप लोग ले सकते हैं, दोनों का मान एक ही है। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं इसी से, जिसमें हमको दिया है 6, 10 और 12। ठीक है, क्या है 6, 10 और 12 दिया है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तो इसका हमको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो अभी जैसे सॉल्व किया वैसे ही करते हैं। तो देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बिना माने ले सकते हो, यहाँ पर चौथा संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट आप लोग 1 से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 6 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 12 दाम हो जाएगा 120। फिर 1 से बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/6। तो 6 एकम 6 दूनी अर्थात कितना आया 20 आए इसका आंसर। तो इस प्रकार आप लोग इसका सॉल्व निकाल सकते हैं। या फिर एक चीज़ और अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको कभी भी चतुर्थानुपाती निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चतुर्थानुपाती जैसे इसी का आपको निकालना है ना, तो क्या करना है, जो पहला संख्या को छोड़ दीजिए। ठीक है, पहला संख्या को छोड़ करके दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। कितना हुआ 120 हुआ, और पहले वाले संख्या से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग जैसा भी तरीका जो आपको अच्छा लगता है आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट जो 2 संख्या दिया है ना, उसका हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद पहली संख्या से डिवाइड कर दिए हैं। जैसा कि इसी को एक बार और बता देता हूँ आपको चतुर्थानुपाती के लिए। जैसे ये आपको दिया है, पहला वाला भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, मैं डायरेक्ट बिना एक्स मान ले रहा हूँ, वही चीज़ किया हूँ हर बार। तो इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। तो देख सकते हैं क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 गुणा
21 हो जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट इससे आप लोग डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आएगा वो आपका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। तो 17.5 आया था उतना टाइम, तो वही हमारा यहाँ पर भी निकलने वाला है। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।